Hello everyone, good morning. My name is Lily and I am from Madhya Pradesh. And today is day 24 of my preparation of SSC CGL exam. And this is my schedule. Right now, I am showing my schedule to you. And here is a GS schedule, English, reasoning, and maths. So let's start my study. तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी जीएस से। जीएस में मैं करूँगी सबसे पहले 8th और 9th पीवाईक्यू लेक्चर एंड देन ज्योग्राफी का एफआरबी सीरीज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है लेक्चर 8 से, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, और फिर लेक्चर 9 करूँगी। आज का शेड्यूल थोड़ा सा बड़ा बन गया है, देखते हैं कितना हो पाता है। तो आपसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको बताना है खरावेला वॉज द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपको बताना है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था और उसमें कौन सी ट्रिटी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है आपसे, आपको बताना है आर के नारायण की कुछ बुक्स जो कि बहुत फेमस है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉयल। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर इज मुडुमलई नेशनल पार्क इज लोकेटेड। सो पीवाईक्यू लेक्चर रिवाइज कर लिया है मैंने, और अब कर रही हूँ ज्योग्राफी, जो कि मैं फैटमैन से अभी पढ़ रही हूँ, एंड देन उसके बाद फिर एफआरबी लेक्चर देखूंगी। आप सभी कमेंट करो कि आपके स्कोर्स कितने आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। 2 महीने बाद पेपर है हमारा, तो आप सभी बताओ क्या स्कोर रहता है आपका, प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बुक से पढ़ने के बाद अब मैं एफआरबी क्लास ले रही हूँ। मैं आपको बताना भूल गई कि मैं क्या पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी में। तो आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एफआरबी मीन्स फ्री रिवीजन बैच, जो कि परमार एसएससी चैनल पे चल रही है। अगर आप चाहते हो रिवीजन करना चाहते हो पेपर से पहले, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। हर एक टॉपिक को क्लियरली सर ने समझाया है, जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। क्लास में जो सर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं उसको मैं बुक में ही नोट डाउन कर लेती हूँ। और अब कर रही हूँ मैं एटमॉस्फेयर चैप्टर के क्वेश्चंस। तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस थे जो लेवल 1 में, और मुझसे बने 24, एक गलत हो गया। और लेवल 2 में भी कुछ ऐसे ही 20-25 क्वेश्चन थे, तो कुछ बने और कुछ नहीं बने। उसमें भी लेवल 2 में 41 क्वेश्चंस थे, और उसमें से मुझसे 29 क्वेश्चंस ही बने थे। क्वेश्चंस करने के बाद फिर उसके ऑप्शंस मैच किए, आंसर मैच किए, एंड देन उसके बाद जो गलत किए थे उनको सबको रीड किया कि उसका ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, करेक्ट आंसर क्यों है वो, इसलिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने की, और यही प्रोसेस मुझे केमिस्ट्री और पॉलिटी में भी सेम प्रोसेस करनी है, और इसमें लगता है टाइम। ज्योग्राफी को करने में मुझे 2 घंटे लग गए। तो ऐसे ही केमिस्ट्री और पॉलिटी भी करना है, तो देखते हैं कब तक में ये होता है। ज्योग्राफी करने के बाद अब मैं कर रही हूँ पॉलिटी, जिसमें आज ये मेरा लेक्चर 2nd चल रहा है, और इसमें हम पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बुक से पढ़ने के बाद फिर स्टार्ट किया मैंने एफआरबी क्लास। आपको बताना है व्हाट इज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड व्हाट इज सेक्युलर स्टेट। एंड अनदर क्वेश्चन इज नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग कब लागू हुआ था, और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हाथ से लिखी गई है, तो आपको बताना है हिंदी में किसने लिखी है, इंग्लिश में किसने लिखी है, और इसकी कैलीग्राफी किसने की है। क्लास लेने के बाद मैंने स्टार्ट की क्वेश्चंस लगाना, जो कि प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस थे। आज के क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे, तो कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, क्योंकि साइलेंट फीचर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टिपिकल लगते हैं मुझे, क्योंकि उसमें फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम के बारे में बताना रहता है, जिसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाता है चीज़ें। सो पॉलिटी करने के बाद मैंने स्टार्ट की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेंसिडिटी और करोजन, ये सब पढ़ना रहता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बुक से पूरा रीड किया। केमिस्ट्री मेरी कंप्लीट नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया बुक से एक बार। फिर उसके बाद क्लास शुरू की। क्लास में सर पढ़ाए तो उससे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ गया। ये चल रहा है रिवीजन बैच, पर मैं
पढ़ रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है। केमिकल रिएक्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, व्हाट इज़ अ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड व्हाट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन, एंड और आप बता दो बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। कल मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, तो उससे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो आपको बताना है पीरियोडिक टेबल में नेचुरली एलिमेंट्स कितने हैं और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, और किसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एसपीडीएफ में बताना है आपको। क्लास लेने के बाद स्टार्ट किया क्वेश्चंस लगाना। क्वेश्चंस बहुत सारे थे इसमें, इस चैप्टर में, तो कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे थे कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, और कुछ थे जो बन गए, इजी थे वो, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में था, ऑक्सीडेशन के बारे में, रिडक्शन के बारे में, रेंसिडिटी, कोरोजन, रस्ट, और रस्ट में ब्राउन कलर का हो जाता है आयरन, या रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो वो सब इजी थे, तो वो बन गए। पर जो बड़े बड़े थे वो नहीं बन पाए। बुक से क्वेश्चंस लगाने के बाद अब टेक्स्ट बुक से चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, और ज्योग्राफी पॉलिटी के, जो मैं अभी कर रही हूँ, उन सब के भी मैंने क्वेश्चंस लगा लिए, क्योंकि वो एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस थे, तो उनको लगाना कंपलसरी है। ज्योग्राफी और पॉलिटी में तो फुल मार्क्स आए थे, किसी में 1-2 मार्क्स कट रहे थे, और जो केमिस्ट्री था उसमें तो 20 में से मेरे 10 नंबर, 12 नंबर ऐसे आ रहे थे। आज के चैप्टर टेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, और ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सारे लगाए क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, एटम, इनके क्वेश्चंस लगाए, और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे उनको अलग से नोट डाउन भी कर लिया। चैप्टर टेस्ट लगाने के बाद फिर मैंने दिया सेशनल टेस्ट, जिसमें आए 26 मार्क्स आउट ऑफ 50, एंड जो क्वेश्चंस नहीं बने उनका एनालिसिस कर रही हूँ और उनको लिख रही हूँ, और फिर इसका रिवीजन कर लूँगी, जिससे कि क्वेश्चंस दोबारा गलत ना हो। ज्योग्राफी, पॉलिटी और केमिस्ट्री की ये सारी चीज़ें करते करते मुझे 5 घंटे हो गए थे, 5 से 6 घंटे हो गए थे। रीजनिंग का टेस्ट दिया, इसमें आए मेरे मार्क्स 41 आउट ऑफ 50। 2 क्वेश्चंस गलत हुए और 2 क्वेश्चंस नहीं बने। जो क्वेश्चंस गलत हुए और जो नहीं बने उन सबको नोट डाउन कर लिया, एंड देन उसके बाद स्टार्ट किया इंग्लिश। इंग्लिश में कर रही हूँ वोकैब, तो आज चल रहा है एच वोकैब, जिसमें 25 वोकैब आज करूँगी और 25 वोकैब करने के बाद मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश का सेशनल टेस्ट, जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 31 आउट ऑफ 50। 17 करेक्ट हुए थे, 6 रॉन्ग हुए थे और 2 नहीं बने थे। इसके बाद इसका एनालिसिस किया, जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उन सबको नोट डाउन किया था। एक क्वेश्चन नरेशन का गलत हुआ, एक क्वेश्चन पैसिव का गलत हुआ, और 2 क्वेश्चंस एंटोनिम सिनोनिम्स के गलत हो गए थे, और 2 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम्स के नहीं बने थे। एक PQRS गलत हुआ था, और क्लोज टेस्ट में एक ऑप्शन गलत हो गया था, मतलब 5 जो रहते हैं ना उनमें से एक। टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद मैंने स्टार्ट किया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आज मैंने किए हैं 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लास कंप्लीट हो चुकी है रानी मैम से, अब उसका रिवाइज करना है। इसके बाद फिर मैंने प्रोनाउन का रिवाइज किया। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन। मैथ्स नहीं हो पाई, जिसको मैं कल करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू। बाय बाय एवरीवन।